बंदी बनाया। भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। जब देखा भगवान ने कि ब्राह्मणों को बंदी बना लिया है, तो भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए, आजकल अगर हम ब्राह्मण ब्राह्मण कहेंगे तो लोग कहेंगे जातिवाद फैलाते हैं। बात जातिवाद की नहीं है। कब कौन व्यक्ति क्या बना क्या जाने, और सब लोग एक ही जाति में बार बार जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन ब्राह्मण भगवान का मुख है, और भगवान के मुख के द्वारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और ज्ञान जब प्राप्त होता है उससे पूरा ब्रह्मांड, वो जब ज्ञान कोई ब्राह्मण देते तो यहाँ जाति पूछ कर नहीं बैठा ले कि यहाँ सिर्फ ब्राह्मण ही हैं कि नहीं, यहाँ सिर्फ क्षत्रिय हैं कि नहीं, यहाँ सिर्फ ठाकुर ही हैं या वैश्य हैं कि नहीं, या शूद्र तो नहीं है, ऐसा कह के यहाँ ब्राह्मण देव कोई ज्ञान नहीं देते हैं। ब्राह्मण के मुख से जो ज्ञान मिलता है वो सभी को, जैसे नदी का जल सबको देता है, बारिश का जल सबको मिलता है, वैसे ही ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ ज्ञान भी, ये ब्राह्मण का इस पर्सनल नहीं है, बल्कि भगवान ब्राह्मण को माध्यम बनाकर हम सभी को ये भगवान हमको ब्राह्मणों को बंदी बनाकर हम सभी को ज्ञान देते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो भगवान जो हमें देते हैं, ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए, ब्राह्मण ने, क्योंकि अगर उस युद्ध में ब्राह्मणों जो यज्ञ कर रहे हैं, अगर युद्ध में भगवान जीत जाएं तो उन सभी ब्राह्मणों को समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए भगवान रण छोड़ के भाग गए, रण छोड़ के निकल गए, और उस से भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ भगवान, रणछोड़ राय। आप गुजरात में जाएंगे तो रणछोड़ राय का मंदिर भी है, जो गए होंगे उन्हें दर्शन किया होगा। बोलो राधे राधे। अब ये गलत बात है, और जोर से। तो भगवान रण छोड़कर द्वारका गए। भगवान के संकल्प मात्र से द्वारका बन गई, सिर्फ संकल्प मात्र से, सिर्फ संकल्प के मात्र से। अब जितने भी ब्राह्मण, जितने भी यदुवंशी मथुरा में थे, वो सभी रात्रि रात्रि में सोते सोते द्वारका पहुंच गए। वहां जब जगे तो देखने लगे, भाई इस नगर का द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। इसलिए उस नगर का नाम द्वारका पड़ा। और भगवान द्वारका में लीला करना उन्होंने प्रारंभ किया। ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन रहे, 12.5 वर्ष मथुरा में रहे, और उसके बाद 100 वर्ष कन्हैया ने लीला की है द्वारका में। तो भगवान ने प्रमुखतः 125 साल अपनी लीला इस धराधाम पर की है, कृष्ण अवतार में 125 साल। भगवान के पास में एक पत्र आया रुक्मणी जी का, कुंडनपुर नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मणी। रुक्मणी जी को भी कृष्ण संतों के माध्यम से मिले। याद रखिए, बिना गुरु के, बिना संत कृपा के भगवान नहीं मिलेंगे। अगर भगवान से मिलना है तो गुरु शरण में जाना होगा, संतों के पास जाना होगा। ये कथा बड़ी प्यारी है। रुक्मणी जी महल में ऊपर बैठी हुई थी और वो मार्ग की तरफ देख रही थी, तो उन्होंने देखा कि कुछ साधु संत कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। और जब कीर्तन करते हुए जा रहे हैं तो रुक्मणी जी ने अपनी दासी को भेजा, देख कर आओ क्या है, कौन है।
तो संतों ने बताया हम द्वारका से आ रहे हैं भगवान के दर्शन करके। तो सभी संतों का दर्शन करके दासी ने जाके संदेश दिया कि संत लोग हैं, द्वारका से द्वारकाधीश का दर्शन करके आए हैं, उन्हीं के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो ये द्वारकाधीश कौन है, कीर्तन कैसा होता है? रुक्मिणी जी गईं और उन्होंने संतों से पूछा, देव आप किनका नाम जप रहे हैं? बोले द्वारकाधीश का नाम। ये द्वारकाधीश कौन है? बोले तुम नहीं जानती हो? बोले नहीं। तो तब उन्होंने द्वारकाधीश के चित्र का दर्शन रुक्मिणी जी को करवाया, और जैसे ही उस चित्र का दर्शन रुक्मिणी जी ने किया तो रुक्मिणी जी के चित्त की विचित्र दशा हो गई। जिन्होंने एक बार भी कन्हैया के उस सांवरी सूरत का दर्शन तो छोड़िए, उनकी पूरी कथा भी सुन ली हो तो उनका मन दीवाना हो जाता है। अब कहेंगे इस बात का क्या प्रमाण है? इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कभी भी अपने घर में जमीन पे बैठ के रोटी खाई है? सोफों से और बेड से ऊपर से नीचे उतरते नहीं हो, और यहाँ 3-4 घंटे आराम से पालती मार कर, जहाँ ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है, आराम से कथा सुन रहे हैं। काहे को भाई? क्या है? बोले दीवानगी है, नथिंग एल्स, सिर्फ दीवानगी है। अरे जो दीवाने वही बजा रहे हैं, जो बेकार हैं वो तो है, हमें क्या लेना देना। नहीं है दीवानगी। हाँ, मान लिया कि कई लोग ऐसे भी बैठे हैं कि नहीं, हमें तो आपने कहा कि भागवत सुनने से कुछ मिलता है, इसे वो कुछ लोग जरूर हैं ऐसे, लेकिन मोस्टली दीवाने लोग बैठे हैं, ठाकुर जी के दीवाने। जोर से बोलना पड़ेगा। सखीर जोगन वन में नाचूं, बसूं वृंदावन में। क्या? अरे जोगन वन में नाचूं, बसूं वृंदावन में, बसूं वृंदावन में, बसूं वृंदावन में। श्याम की जोगन बन नाचूं, बसूं वृंदावन में। श्याम की जोगन बन नाचूं, बसूं वृंदावन में। अलग ही आनंद है। नहीं बस करो। अब महलों में रहने वाले को जोगन बनना पड़े, दीवानगी नहीं तो क्या है? मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले 2006 से पहले आपने हमारा नाम सुना था कहीं? सुना था? शायद 4 में या 5 में हम पहली बार आस्था चैनल पर लाइव कथा किए थे। 4 में या 5 में, फिर 6 में किए, 7 में तो शायद मुंबई आए थे। अगर हम कथा न करते और घर ही बैठे रहते या कुछ और करते, आपकी तरह जो आप कर रहे हो, खूंटा ठोक जो भी हो रहा है, ये उठा वो पटक, वो पटक, वो उठा वो रख, वो वहां से ले वहां दे, अगर यही कर रहे होते तो हमें कोई आप लोग जान पाते हैं? तेरी बंदगी कमाल कर गई, तेरी बंदगी कमाल कर गई। नाम मेरा ऐसा कि बेमिसाल कर गई।
तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, होठों पे जो न होता तेरे नाम का तराना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। अच्छा, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड वाले भी फेमस हो जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उनका दायरा बहुत सीमित है माय डियर। 10-20 साल ही रह पाते हैं, उसके बाद स्टार बदल जाते हैं। बदलते हैं कि नहीं? तुलसीदास जी का स्टार बदला क्या? जवाब दीजिए। तुलसीदास जी का स्टार बदला? बोलिए। मीराबाई का, नरसिंह का, वाल्मीकि जी का, भक्त रैदास जी का बदला? पहले ये स्टार थे, अब ये स्टार हो गए, ये स्टार थे, वो स्टार हो गए। मीराबाई ने ऐसी भक्ति की स्टार बनी कि आज तक घर घर में गाई जा रही। जो भगवान के नाम से फेमस होते हैं वो चंद दिनों के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए होते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है, नाम हो ना हो कल्याण जरूर होगा, गारंटी। हो लागी छूटे ना अब तो चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी छूटे ना, हर लागी छूटे ना अब तो सनम चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी छूटे ना, होए होए लागी छूटे ना। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लागे छूटे ना, लाग छूटे ना अब तो सनम चाहे जाए दिया तेरी कसम लागी छूटे ना, लागी छूटे ना। हमें डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो पर्दा, लो पर्दा, लो पर्दा, लो पर्दा हम हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो पर्दा हम हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वो लागी छूटे ना, लागी छूटे ना अब तो सनम चाहे जाए दिया तेरी कसम लागी छूटे ना, लागी छूटे
तुम्हारी सांवरी सूरत मेरे दिल में समाई है। तुम्हारी सांवरी सूरत मेरे दिल में समाई है। तुम्हें दिल में, तुम्हें दिल में, तुम्हें दिल में, तुम्हें दिल में, तुम्हें दिल में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें दिल में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठो। दोनों हाथ ऊपर करो बैठे बैठे, पीछे तक सभी लोग। कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी से लगन लग जाए? बैठ जाएंगे सभी, बैठ गए ऊपर दोनों हाथ। हो लागी छूटे लागी छूटे ना, अब तो सनम जाए जाए दिया तेरी कसम। छूटे ना, लगी छूटे ना, लगी छूटे ना, लगी छूटे ना। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे। दोनों हाथ ऊपर तो होने चाहिए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लागी, हाय हाय लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। विराज जाएंगे सभी जो पीछे खड़े हैं, वहीं बैठ जाए। अब देर से आए हो तो यही होगा, जहां स्थान मिले वहां बैठ जाइए आप सभी, और वार्तालाप कोई ना करें। रुक्मणी जी ने जब कन्हैया को देखा, द्वारकाधीश को देखा, तो वो देखते ही रह गई और उन्होंने निर्णय किया कि मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। संतों से कहा कि ये द्वारकाधीश को आप मुझे दे दीजिए। द्वारकाधीश को जब मांगा तो संतों ने कहा हमारे पास द्वारकाधीश के सिवा है ही क्या, ये भी तुम्हें दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। और रुक्मणी जी राजकुमारी तो थी, उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं राजकुमारी हूं, राजी से नहीं दोगे तो जबरदस्ती छीन लेंगे। देखो भाई, राजा कोई बन जाए तो अभिमान तो आ ही जाता है, उसको लगता है हमारे पास पावर है हमारे पास, लेकिन कभी नहीं भूलना चाहिए कि पावर हमेशा नहीं रहती। अभी 5 लोगों की पावर छिन गई, अभी 1 सेकंड में छिन गई। किसके पास कितनी पावर रहेगी ये भगवान डिसाइड करेगा, लेकिन पावर का मिसयूज करेंगे तो ठाकुर जी उस पावर को भी हमसे छीनने में 1 मिनट लगाएगा। पावर दे तो धर्म बढ़े। आपके पास बल की पावर है, धन की पावर है, सत्ता की पावर है, कोई भी पावर है, आपको सिर्फ अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, यही सच्ची पावर है। जो धर्म को साथ में रखते हैं उनकी पावर कभी जाती नहीं, और जो सिर्फ धर्म के लिए या सत्ता के लिए धर्म का उपयोग करते हैं वो आते भी हैं और जाते भी हैं, ये तो एक कंटिन्यू है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। रुक्मणी बोली आप जानते नहीं हो हम राजकुमारी हैं, तुमसे जबरदस्ती छीन सकते हैं। साधुओं ने कहा बेटी तुम भी जानती नहीं हो कि हम साधु हैं, जो काम तेरी पूरी सेना नहीं कर सकती वो हम सिर्फ एक सांप देकर ही कर सकते हैं।
और याद रखना, हम अपने भगवान के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं, अपने प्राण दे सकते हैं। मुझे प्रसंग याद आ रहा है राजा नृक का। भगवान श्री कृष्ण राजा नृक की बात समझाते हुए, नृक की कथा तो आपको कई बार मैंने सुनाई है, आपने सुनी होगी। एक गाय 2 बार दान में दे दी ब्राह्मणों को। भगवान ने उनका भगवान का दर्शन उस राजा नृक को हुआ जब वो राजा नहीं थे, बहुत बड़े गिरगिट के रूप में थे। भगवान का कर कमल स्पर्श हुआ तो उन्होंने अपने रूप में आ गए, वास्तविक रूप में आ गए। जब वास्तविक रूप में आ गए तो उनको बताया। भगवान ने पूछा तुम ऐसे कैसे बने, गिरगिट कैसे बने? तो उन्होंने बताया महाराज, एक जो खूब दान देते थे, गाय के खुरों को, चरणों को सोने में मड़वा के, सींगों को सोने में मड़वा के दान दिया करते थे। लेकिन एक गाय 2 बार दान में दे दी 2 ब्राह्मणों को, गलती से, बाय मिस्टेक। उसका परिणाम हुआ कि राजा को गिरगिट बनना पड़ा। उसी का परिणाम हुआ। सोचिए कितनी कठिन बात थी। तो भगवान ने उस समय अपने सभी यदुवंशियों से एक बात कही, हे यदुवंशियों, अधिक से क्या कहें, जो ब्राह्मणों का हक लेता है, जो भी ब्राह्मणों का हक लेता है, उसका अपहरण करने वाले को कुंभीपाक नामक नरक में डाला जाता है, उसे पकाया जाता है और बिना आज्ञा लेने पर उसे 3 पीढ़ियों तक और जबरदस्ती लेने देने पर 10 पीढ़ियों पूर्व की पीढ़ी और 10 पीढ़ी बाद की पीढ़ी नष्ट कर डालता है। अगर किसी ब्राह्मण का कोई धन आपने ले लिया और दिया नहीं, राजी से लिया, रख लिया, नहीं दिया, तो कुंभीपाक नामक नरक में 3 पीढ़ियों तक रहना पड़ेगा। और अगर जबरदस्ती छीना है तो 10 पीढ़ियों तक, 10 पीढ़ी पूर्व की और 10 पीढ़ी बाद की नष्ट कर डालता है ब्राह्मण का एक धन। और सबसे बड़ी बात, स्वयं कहा, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चय 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टाया जायते क्रमिहि। अपने या दूसरे के द्वारा दी गई ब्राह्मणों की वृत्ति का जो मनुष्य हरण करता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनता है। यदि ब्राह्मण अपराधी हो, तो ये फिर बाद में पूरा वर्णन किया है, 60,000 वर्षों तक उस व्यक्ति को भ्रष्टा मलमूत्र का कीड़ा बनना पड़ता है। जो ब्राह्मण में साधु का, भक्त का, उसका हक छीनता है। और उसका हक क्या है? जो आप संकल्प करते हैं, आपने संकल्प किया, झूठ बोल दिया, फिर नहीं किया, तो उसका दुष्परिणाम ये है। और यह जबरदस्ती छीन भी लेते हैं। आजकल तो कौन मानता है ब्राह्मण, और ये सब छीन लेते हैं। लेकिन मैं और आप माने या न माने, लेकिन एक बात याद रखना, रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी चेंज। भगवान के जो रूल हैं वो चेंज होने वाले नहीं हैं। उन्होंने इस संसार को चलाने के लिए नियम बनाए हैं। हम लोग सामाजिक तौर पर कंट्री वाइज अपने अपने संविधान, अपने अपने रूल अलग होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। परंतु परमात्मा ने जो इस सृष्टि के रूल बनाया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम जो कर्म करोगे वो फल मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा नियम जो भगवान ने बनाया है, वो नियम सब पे लागू है, तुम पे, मुझ पे, हम सब पे। और उससे कोई बच नहीं सकता, उस रूल से कोई नहीं बच सकता। अब एक बात, कई लोग कहते हैं हम नहीं मानते, वो तो स्थिति ये हो गई, एक बिल्ली के पीछे कुत्ता भागा जा रहा था, एक बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा था। बिल्ली
मुड़ेल पे चढ़े तो कुत्ता मुड़ेल पे चढ़े, बिल्ली घर में घुसे तो कुत्ता घर में घुसे, बिल्ली दगरे में भागे तो वो भी दगरे में भागे, और बिल्ली जहां जहां जाए वहां कुत्ता पीछे पीछे भागे, भागी जाए। उसको बिल्ली को लगा कि एक काम करती हूँ, आंखें बंद कर लेती हूँ, मैं कुत्ते को दिखूंगी नहीं, और वो आंखें बंद करके बीच रास्ते में बैठ गई। और फिर क्या हुआ होगा आप जान सकते हैं, क्या हुआ होगा? गोविंदाय नमो नमः। वजह बोले तेरी आंख बंद है, कुत्ते की थोड़ी बंद। तेरी आंख बंद है, और तेरी आंख बंद है तो तुझे नहीं दिखेगा कुत्ता, लेकिन उसे तो तू दिखेगा। ठीक वैसे ही मैं मानूं या न मानूं, हो सकता है मैं नहीं मानूं कि मुझे कोई काल आएगा, कोई उधर समय देगा, परिणाम देगा, मुझे वो नहीं दिख रहा है इसलिए मैं नहीं मान रहा हूं, लेकिन सच यह है कि उसे मैं सब कुछ दिख रहा है, मेरा एक एक कर्म दिख रहा है, उसके कर्म से मेरे कर्म एक भी छिपा नहीं है, हर एक कर्म को वो देख रहा है मेरे को। इसलिए आप सबसे आग्रह मेरा, भक्त, ब्राह्मण और संत, इन तीनों का अपराध कभी मत कीजिएगा, जाने अनजाने में भी मत कीजिएगा। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि मैं आपको बचाना चाहता हूं। आप अगर अपराध करेंगे तो मेरे और रूल, आपके रूल वहां नहीं चलेंगे, वहां भगवान के ही रूल चलेंगे। इसलिए साधुओं ने कहा कि रुक्मिणी, तुम हमें अपने राज्य का अहंकार दिखाती हो, तुम जानती भी हो हम क्या कर सकते हैं। तो रुक्मिणी को अपनी गलती का एहसास हुआ, और रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ लिए साधुओं के, महाराज क्षमा करना, द्वारकाधीश को पाने के मोह में मैं ऐसा बोल गई, मैं क्षमा चाहती हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी बेटी समझ के क्षमा कर दीजिए, और ये द्वारकाधीश मुझे दे दीजिए बस, अगर ये नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। संत, महात्मा और सम्माननीय लोगों के आगे विनम्रता से जो कुछ कहना हो विनम्रता से कहें, जो भी आपको मांगना है विनम्रता से मांगिए। अगर आप डराने धमकाने की बात करेंगे तो हो सकता है वो आपको कुछ ना कहे, पर परमात्मा आपको छोड़ेगा नहीं, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, रुक्मिणी जी को संतों ने द्वारकाधीश दे दिए, और द्वारकाधीश से रुक्मिणी जी प्रेम करने लगी, द्वारकाधीश के चित्र से ही। रुक्मिणी का भाई है रुक्मी, रुक्मी चाहता है रुक्मिणी जी का विवाह हो जाए शिशुपाल से। ध्यान देंगे सभी, व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होती है उसका संग भी वैसा ही होता है। बहुत से लोगों से पूछो, भाई तुम पीते खाते क्यों हो? बोले महाराज क्षमा करना, हमारा सोसाइटी ऐसा है। कैसा है सोसाइटी? बोले महाराज अपने सोसाइटी में ये सब करना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता। वाह, क्या गजब का एक्सक्यूज है। मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप कहते हो हमारी सोसाइटी ऐसा है, मैं आपसे पूछूंगा वो सोसाइटी बनाया किसने? किसने बनाया? मैंने? आपके मम्मी पापा ने नाम सेलेक्ट करके दिए थे कि इनको अपनी सोसाइटी में रखना, अपने संग में रखना, या भगवान ने ऊपर से लिस्ट बनाकर भेजी थी कि इनको तुम अपनी लिस्ट में रखना? बताइए जरा, वो सोसाइटी सेलेक्ट किसने की? आपने। और आप अपनी सोसाइटी, आप अपना मित्र, आप अपना फ्रेंड सर्कल में किसको रखना चाहते हैं? कैसे लोगों को रखना चाहते हैं? बोले जैसी आपकी प्रवृत्ति होती है, जैसी आपकी विचारधारा, जैसी आपकी मनस्थिति होती है। ये जितने भी भक्त हैं ये शराबी को मित्र नहीं बनाएंगे, और जो शराबी हैं वो भक्तों को मित्र नहीं बनाएंगे। आपको और हमको कहीं बाहर जाना पड़े तो हम विदेश में भी जाके ढूंढते हैं कि यहाँ कहीं मंदिर है क्या जो दर्शन करने को मिले, विदेशों में भी जाके। और कई विदेशी जब यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कहीं यहाँ बियर बार है क्या? क्यों? उनकी मनोस्थिति ऐसी है, उनकी विचारधारा ऐसी है। ठीक वही हाल है जो लोग कहते हैं मेरी सोसाइटी ऐसी है, वो गलत है। सच ये है कि हम ऐसे हैं इसलिए हमारी सोसाइटी ऐसी है।
हम सुधरेंगे तो हमारी सोसाइटी जरूर सुधरेगी। बोलो राधे राधे। पहला स्टेप आपको सुधारना है, पहला स्टेप आपको बढ़ाना है। जब आप और हम बढ़ेंगे तो निश्चित सोसाइटी हमारे में बदलाव आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो रुक्मी की सोसाइटी शिशुपाल से है। वो चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो जाए, और रुक्मणी जी चाहती हैं कि मेरा विवाह कन्हैया के द्वारकाधीश के साथ हो जाए। और जब रुक्मी को पता चला कि मेरी बहन द्वारकाधीश से प्रेम करती है तो शिशुपाल को कहा भैया जल्दी आ जाओ, ब्याह ले जाओ बस। तो इन्होंने भी एक पत्र द्वारकाधीश को भेज दिया। देखिए कितनी विचित्र बात है, वहां शिशुपाल दूल्हा बनकर आ गए और यहाँ द्वारकाधीश भी पहुंच गए, और द्वारकाधीश रुक्मणी जी का हरण करके ले गए। और पहला विवाह मेरे ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के साथ में किया। बोलो राधे राधे। ऐसे और जोर से रुक्मणी जी का हरण किया, विवाह हुआ। और पहले पुत्र रुक्मणी जी के पुत्र प्रद्युम्न, और जब प्रद्युम्न हुए तो जैसे ही उनका जन्म हुआ, संभरासुर नाम का राक्षस, उसे ये पता चला कि कृष्ण द्वारकाधीश का प्रथम पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, वो मुझे मारेगा, उसी के द्वारा मेरा वध होगा। तो जैसे ही प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, संभरासुर आया और प्रद्युम्न को लेकर चला गया और समुद्र में जाके फेंक दिया। प्रद्युम्न को समुद्र में एक मछली ने निगल लिया। मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया, मछली पकड़ने वाले ने पकड़ लिया, और वो मछली संभरासुर की किचन में पहुंच गई। याद रखिए कुछ बातें, मृत्यु को हम और आप टाल नहीं सकते, टाल ही नहीं सकते। जीव के जन्म से पहले मृत्यु फिक्स है। जन्म बाद में होता है, मृत्यु पहले फिक्स हो जाती है, फिक्स है। और तीन चीजें फिक्स हैं, टाइम, प्लेस एंड रीजन। टाइम, प्लेस एंड रीजन। कौन से स्थान पे, कौन से समय और किस वजह से, ये तीनों फिक्स है। तो जब ये फिक्स ही हो चुका है तो एक बात बताइए, जीवन सच्चा है कि मृत्यु? बोलिए, झूठा कौन है, जीवन की मृत्यु है? मोहब्बत किससे है, जीवन से कि मृत्यु से है? तो झूठ से मोहब्बत करोगे तो सुख पाओगे कभी? झूठे से मोहब्बत करोगे तो सुख मिलेगा? जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। वाह वाह तो करो। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी मौत। अच्छा करना है ये। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी मौत, महबूबा है तेरी साथ लेकर जाएगी। मौत महबूबा है तेरी साथ लेकर जाएगी। काहे बैर करे इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। कितने दिन का, कितने का? 4 दिन की जिंदगी मौत लेने को खड़ी।
कितनी विचित्र बात है। मौत सत्य है, झूठ से प्रेम है, और झूठ से प्रेम करने वाला व्यक्ति कहता है भगवान ने मुझे दुखी किया। भगवान ने दुखी नहीं किया, तुमने झूठ से प्रेम किया, इसलिए तुम्हारे झूठे प्रेम ने तुमको दुख दिया। अगर सत्य से प्रेम हो जाता, सच्चाई से प्रेम हो जाता, तो तुम्हें रोना नहीं पड़ता, तुम्हें भटकना नहीं पड़ता, तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ता, तुम्हें शोक नहीं होता इतना। तुम्हारे शोक, तुम्हारे दुख की वजह भगवान नहीं, तुम स्वयं हो। अब हम मृत्यु को टालना चाह रहे हैं। ये सम्रासुर मृत्यु को टालना चाह रहा है। हुआ क्या? मृत्यु रसोई में पहुंच गई। अभी तक तो द्वारिका में थी ना, अपने हाथों से व्यवस्था कर दी रसोई तक पहुंचने की, और रसोई में पहुंच गई मृत्यु। नारद जी ने कामदेव की पत्नी रति से कहा, जाओ अब अपने पति की देखभाल करो, और तुम संसार की पहली मां ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति को पुत्र की तरह पालोगी। तो वो वहां पर रति सम्रासुर के यहां दासी बनकर पहुंच गई। मायावती उसका नाम था। पहुंची वहां और उसका लालन पालन करने लगी। जैसी मछली चीरी, उसमें से वो बालक हुआ, उसमें से वो बालक हुआ, तो वो मायावती को दे दिया गया, और माया उसका पालन करने लगी। धीरे धीरे जब वो बालक बढ़ने लगा, तो जब बालक बढ़ने लगा तो उस बालक को शस्त्र विद्या भी सिखाई। शस्त्र विद्या में पारंगत किया, और जब शस्त्र विद्या में पारंगत कर दिया, उसके बाद जब और बड़े होने लगे तो रति अपने पति को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न थी। अब उसकी भावनाएं बदलने लगी और उसे अपने पति प्रेमी की तरह प्रेम करने लगी। तो जब प्रेमी की तरह प्रेम करने लगी तो प्रद्युम्न ने कहा, देवी क्षमा करना, मुझे आपका ये जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं लग रहा है। आपने मुझे माँ की तरह पाला है, मेरी माँ की तरह, और फिर अब ये जो व्यवहार है आपका वो ठीक नहीं है। तो देवी ने कहा, महाराज पहले तो आप अपने आप को जान लें, मुझे पहचान लें। ये बात है कि आप द्वारकाधीश से ही मिलकर भिड़ गए थे, युद्ध किया आपने, और उन्होंने आपको समाप्त किया, तो आपका पुनः जन्म हुआ। आपका जन्म हुआ तो मैं आपकी सदा सदा की पत्नी हूं, मेरा नाम रति है, आप मेरे पति कामदेव हैं। अब तो यहां प्रद्युम्न बन के, द्वारकाधीश के पुत्र बन के आप आए हैं। अब क्या करना है? बोले सम्रासुर का वध करना है। तो अपने पत्नी से ही विद्या सीखी, सम्रासुर का वध किया, और द्वारका में वापस आए हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। फिर भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए, और 16,100 विवाह एक साथ हुए। 8 विवाह अलग अलग और 16,100 विवाह एक साथ। 16,100 विवाह की कथा हम आपको बार बार सुना चुके हैं, लेकिन कौन है जो यहाँ पहली बार कथा सुन रहे हैं? कथा पंडाल में बैठकर जो पहली बार सुन रहे हैं हाथ उठाएं। अरे वाह, बहुत लोग हैं। तो आप क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं तो आपको भी समझाने के लिए ये कथा हम बता रहे हैं, ध्यान से सुने। एक भौमासुर नाम का राक्षस था। उसे जब पता चला कि कृष्ण 16,108 विवाह करेंगे, तो उनसे भी ज्यादा विवाह मैं करूंगा, ऐसा भाव उसका आ गया। जहां भी कन्या कोई मिलती उसका हरण करके ले जाता और उसे बंदी गृह में बंदी बना लेता, उसे बंदी गृह में ले जाकर बंदी बनाता। ऐसे 16,100 कन्याएं हो गई,
और जब 16,100 कन्याएं हो गईं, तो एक दिन देवर्षि नारद वहां से निकल रहे थे, तो देवर्षि नारद को उन कन्याओं के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। तो वो देवर्षि नारद उन कन्याओं के पास में गए और उन कन्याओं ने एक संदेश दिया और द्वारकाधीश को यह संदेश देवर्षि नारद ने जाके सुनाया। और जब यह संदेश द्वारकाधीश को जाके सुनाया तो द्वारकाधीश उस संदेश को सुनकर उस दुष्ट भौमासुर को मारने के लिए पहुंचे और भगवान ने भौमासुर को एक क्षण में ही समाप्त कर दिया। और उसे समाप्त करके उन कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त किया और कहा, कन्याओं अब तुम अपने अपने गृह के लिए प्रस्थान करो। उन कन्याओं ने कहा, महाराज कहां प्रस्थान करें, कहां जाएं हम, हमें कौन स्वीकार करेगा? बोले अपने घर जाइए। बोले क्या ये घर वाले हमें स्वीकार करेंगे? ये संसार वाले हमें स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे महाराज। हमारे पास तो या तो हम अपने आप को समाप्त कर लें या कुमार्ग पर चले जाएं, यही हमारे पास ऑप्शन है। समाप्त करना, आत्मदाह करना। युवाओं से भी मेरा निवेदन है, जरा ध्यान से सुने। आजकल के बच्चे जो हैं बड़े एंग्री हो गए, बड़े गुस्सैल हो गए। मम्मी पापा 2 बात एक्स्ट्रा कह दें तो वो बजट मरने की धमकी देते हैं। और मैं क्योंकि कभी कभी नहीं, हमेशा हर दिन न्यूज सुनता हूं, उसमें मुंबई की लोकल के बड़े मैसेज आते हैं। आज ये स्टैंड करते हुए देखे गए, आज ये स्टैंड, वीडियो भी बनाते हैं और वायरल करते हैं। मुझे नहीं पता वो कौन से माँ बाप की औलाद हैं जिनके माँ बाप इतने केयरलेस हैं कि अपने बच्चों को इतना फ्री छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी मैं युवाओं से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करूंगा, प्लीज आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। भगवान ने बहुत प्यारी सी जिंदगी आपको दी है। इस संसार में कुछ भी नुकसान हो जाए आप उसकी भरपाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हार कर आप अपने आप को समाप्त कर लें तो ये वो कमी है, ये वो हार है जिसकी कोई भरपाई आप कभी नहीं कर सकते, जन्म जन्मांतर तक नहीं कर सकते। कुछ भी परेशानी हो, भगवान का नाम स्मरण करके उसको मुक्त होने का या कुछ भी प्रयास कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, लेकिन आत्मदाह के बारे में मत सोचिए, कभी मत सोचिए। कितना ब्यूटीफुल गिफ्ट है मेरे ठाकुर का आपको, सबसे प्यारा गिफ्ट है। और इस संसार में जो भगवान ने जितनी भी सृष्टि बनाई है, उस सब सृष्टि में सबसे प्यारा अगर कोई है तो ये मानव है। इस मानव को भगवान ने सोचने, समझने, कर्म करने, मुक्त होने, भगवान से मिलने तक का अधिकार प्राप्त कराया है। और उस मानव जीवन को पाकर हम सिर्फ खिलवाड़ करें अपनी जिंदगी के साथ। जैसे लोकल ट्रेन में हम लोग कभी कोई चलती ट्रेन में चढ़ रहा है, कभी ऊपर उसे लटक कर वो करते हैं, क्या बोलते हैं उससे, करते हैं ना लटक लटक के कुछ, ये गलत है। मैं तो चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार को उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उसके लिए कानून बनाना चाहिए कि अगर बच्चा ऐसा पकड़ा गया तो उसके जो है कुछ होगा, ऐसा करना चाहिए। है कानून है, अच्छा है, फिर भी कर रहे हैं। अब बड़े बलवान लोग हैं भाई। भारतीयों में एक और कमी है, कानून फॉलो ही नहीं करते हैं। आप विदेशों में जाइए, नहीं ये बहुत दुख की बात है, तकलीफ की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। आप विदेशों में जाइए, वहां लोग रूल फॉलो करने को अपनी शान समझते हैं और यहां रूल ब्रेक करने में अपनी शान समझते हैं। उसके पीछे वजह यही है, वहां बड़े लोगों को भी सजा मिल जाती है गलती करने पर, और यहां बड़े लोग बच जाते हैं गलती करने पर। इसलिए ये नेट जो है इसमें थोड़ी कमी आ रही है।
यहां नियम जो है, जो जस्टिस, न्याय सबके साथ अगर बराबर हो, और आप सभी भारतीयों से भी मेरी प्रार्थना है, जितना रूल आप फॉलो करेंगे उतना ही आने वाली नेक्स्ट पीढ़ी के लिए अच्छा रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा रहेगा। रूल फॉलो कीजिए, राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं थोड़ा और जोर से बोल। अगर एक स्वर में बोले, एक ही साथ बोले तो ज्यादा अच्छी लगेंगी, बेसुरा होना जरूरी थोड़ी है। जरूर नहीं कि अलग से बोले, एक स्वर में बोलते हैं तो एक कैसा माहौल बन जाता है यहां पर। ये देखिए, तो प्यारे, भगवान ने उन कन्याओं से कहा अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करो। उन्होंने कहा महाराज हमें स्वीकार कौन करेगा, हम तो या तो आत्मदाह करें या गलत मार्ग पर जाकर अपने उदर की पूर्ति करें। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, ये तो अत्यंत, इससे तो अधर्म बढ़ेगा, धर्म थोड़ी बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा। कोई और मार्ग। बोले महाराज एक और मार्ग है, हमने सुना है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे आप स्वीकार कर लेते हैं, आप हमें स्वीकार कर लेते हैं। दुनिया जिनको, दुनिया जिनको, दुनिया जिनको ठुकरा देती, वही महल बुलाए जाते हैं, दरबार में मेरे प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में मेरे प्यारे के। जो भी भगवान के द्वार पर आते हैं, भगवान उनके दुख दर्द दूर करते हैं। इसलिए जब दुनिया से दुखी होने लगो तो मेरे प्रियकांत जी के द्वार पर आना, मेरे ठाकुर तुम्हारे सब दुख दर्द दूर कर देंगे। तो भगवान ने उन सभी कन्याओं के साथ विवाह किया, और उन सभी कन्याओं के साथ विवाह होने के बाद भगवान की जो पटरानी है वो 16,108 हुई। कितनी हुई? जोर से। और जानते हो सभी पटरानियों को 10-10 पुत्र थे और एक एक पुत्री थी। तो भगवान की संतति कितनी हो गई? 16,108 पटरानियों के 10-10 पुत्र हैं और एक एक पुत्री है। भगवान की टोटल संतति जो है वो 1,77,100 कितने? 88। ये टोटल परमात्मा की संतान है। बहुत से लोग बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, ये अपराध कभी मत कीजिएगा। कहते हैं जब घर में हमारे बहू आई है तो हमारे यहां से कन्यादान भी होना चाहिए, क्योंकि कन्यादान जब हम लेकर आते हैं तो कन्यादान जब देते हैं तभी उस ऋण से उऋण भी होते हैं। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से, जोर से। तो भगवान के 10-10 पुत्र हैं और एक एक पुत्री। परिवार बहुत बड़ा है। आजकल तो हम दो हमारा एक है। ऊपर से पता है क्या कहते हैं? महाराज अगर बच्चे ज्यादा हो गए तो कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन पालेगा? तुम पालते हो? कौन कहता है कि मैं पालता हूं अपने बच्चों को? जब तुम मां के पेट में थे तो कौन पाल रहा था? जब तुम मां के पेट में थे तो तुम्हारे पापा जी पाव बड़ा भेज रहे थे क्या पेट में?
नहीं, प्लीज टेल मी। बड़ा पाव नहीं, बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव बड़ा नहीं है, बड़ा पाव है, छोटा नहीं है, वो बड़ा है। क्या नाम है इसका सही? बड़ा पाव। हाँ ठीक है, वही जो तुम लोग कह रहे हो। तो कौन सा वो भोजन खाद्य पदार्थ था जो मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने मुझे दिया? चलो मान ले जो माँ ने खाया वो हम तक पहुंच गया गर्भ में, लेकिन जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मां के आंचल में दूध कैसे आया? अरे मेरे भैया, मान लो भला हो जाएगा, नहीं मानोगे तो डूब मरोगे, फंस जाओगे संसार के फंदा में, संसार के फंदा में फंस जाओगे। इसलिए इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, बड़े दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए कि हम करने कराने वाले कोई नहीं हैं, हम पालने पोसने वाले कोई नहीं हैं, भगवान ही है जो हर जगह पर विराजमान है, वही पालने का काम करता है। ये दृष्टांत हम हमेशा सुनाते हैं, आपने भी कई बार सुना होगा, पर नए लोग बैठे उनको सुना दें। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी, रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन समझ गए कि रेल बोलूं? ट्रेन खड़ी थी संयोग, और उस ट्रेन के नीचे एक कुत्ता, छोटा सा कुत्ता, बड़ा भी नहीं, छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था। दोनों पटरियों के बीच में ट्रेन के नीचे। और देखिए संयोग क्या गजब का बना, वहां ट्रेन ने चलना शुरू किया, यहां इस कुत्ते ने, श्वान ने चलना शुरू किया। और विचित्र संयोग, ट्रेन की स्पीड थोड़ी बहुत बढ़ी तो श्वान की भी स्पीड थोड़ी बहुत बढ़ी। और ट्रेन थोड़ी बड़ी तो होती है, तो श्वान को क्या गलतफहमी हुई कि इस ट्रेन को मैं चला रहा हूं। वो इस चक्कर में आ गया कि मैं इस ट्रेन को चला रहा हूं, बोले और तेज चलाता हूं, वो और तेज दौड़ने लगा। तो उसके तेज होने पर ट्रेन भी थोड़ी तब तक स्पीड पकड़ ली थी उसने, वो भी। तो उसने 2-4 वो पटरी के वो जो होते हैं और 2-4-5 पूरे किए। तो वो बोला, ओ माय गॉड, आई फील टायर्ड, मैं थक गया, इतनी लंबी ट्रेन को मैं खींच रहा हूं, मैं तो थक गया, क्या करूं, थोड़ी देर विश्राम कर लूं, फिर बाद में ट्रेन चलाऊंगा। और वो पटरियों के बीच में लेट गया। क्या किया उसने? पटरियों के बीच में, बोलो, वो पटरी पर लेट जाता तो भाग्य अच्छा था उसका कि पटरी के बीच में लेटा। और अगर एक पटरी पर भी इधर उधर कुछ आ जाता तो बेचारे का जो होता आप जानते। वो पटरियों के बीच में लेट गया और ट्रेन वहां से निकल गई। ट्रेन के निकल जाने पर यह एहसास हुआ उसको, बाद में विश्वास हुआ कि मैं नहीं, ट्रेन को कोई और ही चला रहा है। सच यही है, हम और आप सोचे बैठे हैं कि घर को हम चला रहे हैं, पर हम तो खुद को नहीं चला पाते, ट्रेन को क्या खाक चलाएंगे? चलाने वाला तो कोई और ही है जो चला रहा है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, किसी भी चीज का अभिमान मत कीजिए। परिवार को आप संभाले हुए हैं, ये भी अभिमान आपको नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए इस बात। तो भगवान का इतना बड़ा चौड़ा परिवार है, खूब आनंद ले रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर प्रसंगों की चर्चा भागवत में यहां पर आई है। बलराम जी के द्वारा रुक्मी का वध भी किया गया, रुक्मिणी जी के भाई का। राजा नरक की कथा मैंने अभी आपको बताई। पौंड्रक, एक राजा पौंड्रक हुए,
वो काट के 2 हाथ लगा के गरुण काट का बना लिया, मशीन फिट कर ली और कहता है मैं असली भगवान हूं। द्वारकाधीश तो नकली है, मैं असली भगवान हूं। अच्छा एक बात बताएं, जिंदगी में चमचों से दूर रहना। अपने कानों को सिर्फ प्रशंसा सुनने का आदि मत बनाओ। अपने कानों को अगर हो सके तो अपनी निंदा सुनने का, अपना कमी सुनने का भी आदि बनाओ। सिर्फ प्रशंसा ही सुनने का आदि बना लोगे तो तुम अपनी गलतियों को कभी सुन नहीं सकोगे, और गलती सुनोगे नहीं तो सुधारोगे नहीं, और सुधारोगे नहीं तो बुरे फंसोगे। पूरे जीवन भर सुधरने का मौका मिलना चाहिए हमको, क्योंकि पूरा जीवन भर हम लोग गलती करने के लिए तैयार होते हैं। और स्पेशली धनवान, बलवान, ज्ञानवान, पदवान, इनको चमचों से बच के रहना चाहिए। जिस पे धन अधिक हो, जिस पे बल अधिक हो, जिस पे पद कोई बड़ा हो, और जिसमें ज्ञान बहुत हो, या आपकी भक्ति भी अगर बढ़ रही हो तो चमचों से, अरे साहब क्या भक्ति करते हो, उनसे बच के रहना, नहीं तो गड़बड़ कर बैठोगे। रामचरितमानस में सुंदरकांड अगर आपने पढ़ा है, बड़ा स्पष्ट लिखा है, रावण के विनाश की जड़ ही ये था। सुंदरकांड का पाठ कौन कौन करते हैं? करते हो? सिर्फ पाठ करते हो, अप्लाई नहीं करते हो। सुंदरकांड में कितना सुंदर मार्मिक दर्शन कराया है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेग ही नाश। हमारा सचिव, सलाहकार, सेक्रेटरी बोलते हो उसको, है? सलाहकार, सचिव, सेक्रेटरी, वैद्य डॉक्टर साहब, और गुरुजी। अगर सचिव प्रिय बोलेगा तो आपको संपत्ति का नुकसान होगा, राजा हो तो सत्ता का नुकसान होगा। कई बार चमचे ऐसे होता है, अरे महाराज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई है ही नहीं, विपक्ष में कोई है ही नहीं। कौन है विपक्ष में? तुम्हारे पापा जी हैं विपक्ष में, ले लो। चमचों से सावधान। पहले राजा कितने अच्छे हुआ करते थे, सिर्फ बातें सुनाई नहीं करते थे, समझाई नहीं करते थे, रूप बदल के, भेष बदल के जाते थे। कहां? लोगों के बीच में, कि क्या चर्चा है, क्या। आजकल हमारे मीडिया वाले एक शब्द यूज करते हैं, जो ग्राउंड जीरो, ग्राउंड न्यूज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्राउंड रिपोर्ट, नहीं, जीरो। एक तो बोलोगे नहीं, रेड मरवाओगे। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, ये हाँ, ये हम पहले बोले थे। तो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट मतलब क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे जाएंगे तो प्रैक्टिकल जो कंडीशन है वो हमको दिखेगी। सिर्फ एसी रूमों में बैठकर चमचों से ही सलाह लेते रहेंगे तो फिर तो जो होगा फिर देखना, राधे राधे बोलना पड़ेगा, और क्या। सलाहकार चमचे नहीं होने चाहिए, जो रियलिटी हो वो बताए। वैद्य अगर सिर्फ मीठा ही मीठा बोले और रोगी कोई कहे महाराज मीठा खाने को मन कर रहा है और शुगर है 300, और डॉक्टर साहब से कह रहा महाराज बड़ा मीठा खाने को मन कर रहा है, वैद्य जी कह दे खा लो, क्या हुआ, एक इंजेक्शन और एक्स्ट्रा लगा दे। वो भी लगाते हैं, वो यहाँ रोटी खाने से पहले वो लगाते नहीं, यहाँ क्या बोलते हैं उसको, इंसुलिन, हाँ लगाते वो अंदर पेट में। वो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब को रोगी जो चाहता है वैसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब को जो रोग के लिए फायदेमंद हो, रोगी के लिए फायदेमंद हो, वही एडवाइस देनी चाहिए। अब आ जाएं गुरुजनों पे।
गुरुजी अगर मीठा मीठा बोले चेले से दक्षिणा में लिफाफा पाने के लिए, तो धर्म चला जाएगा तुम्हारे जीवन से। सत्ता का नुकसान कम है, ध्यान से सुने। सत्ता का नुकसान हो भी जाए तो वो भी कम है, शरीर का भी नुकसान हो जाए तो भी कम है, लेकिन धर्म का नुकसान हो गया तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, इसकी कोई भरपाई नहीं है। इसीलिए गुरुजनों को आप इतना ऊंचा बिठाल कर सुनना पसंद करते हो कि आप वहां बैठो और सही मार्ग का दर्शन कराओ। तो हमको ये नहीं कहना चाहिए 4 पाप कर लो फिर पुण्य कर लेना, कभी नहीं कहना चाहिए। हमको ये कहना चाहिए एक भी पाप मत कीजिए और पुण्य कीजिए, तभी परमात्मा मिलेंगे। आपने देखा होगा आजकल के जिजमान लोग ये कहते हैं महाराज पैसा ले लो, अनुष्ठान वहीं कर लेना, मेरे पास टाइम नहीं है। हम कहते हैं हाँ जी कर लेंगे, वो गलत है। आप पे टाइम हो तब अनुष्ठान कराना, आपको वहां उपस्थित रहना पड़ेगा। गुरु को कभी मीठा नहीं बोलना चाहिए। मीठा बोले समय पर, लेकिन जब आप आइडिया मांगो, सलाह मांगो, तो सिर्फ आपके मुंह पे आपकी बड़ाई कर दे वो गुरु, तो मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसा मार। क्योंकि रामायण में तुलसीदास बाबा कह रहे हैं सचिव वैद्य गुरु तीन जो, एक से राज चला जाएगा, एक से हेल्थ चली जाएगी और एक से धर्म चला जाएगा। किस किस को लगता है कि आपके गुरुजी आपको डांटते बहुत है? किस किस को लगता है? नहीं, जो हमारे शिष्य हैं वो हाथ उठाएं। हमारे शिष्य कौन है? कितने बैठे हैं यहां? हाथ उठाओ। बाप रे, सब आ गए क्या? किस किस को लगता है कि हम डांटते बहुत है? आपको लगता है हम डांटते हैं? अच्छा, अगर हम डांटते हैं तो हम आगे से नहीं डांटेंगे। नहीं डांटेंगे। अब हम बड़े प्रेम से, भैया अगर तुमसे माला ना हो तो कोई बात नहीं, ये माला झोली हमको दे जाओ, हम तुम्हारी जगह माला कर लेंगे, तुम आराम से बैठ के जू घूमो। कहूं यही कहूं? पतन हो जाएगा, तुम्हारे जीवन से धर्म चला जाएगा। तुम धर्मात्मा बनोगे उसमें तुम्हारा ही लाभ है, तुम हेल्दी रहोगे उसमें तुम्हारा ही लाभ है, तुम पर सम्मान बचा रहे बना रहे उसमें तुम्हारा ही लाभ है। गुरु की डांट, मां बाप की डांट, ये तुम्हारे सक्सेस होने की चाबी है। जिसने मां बाप की डांट नहीं खाई, जिसने गुरुजनों की डांट नहीं खाई, वो सक्सेस नहीं होंगे लाइफ में। और अगर हो भी गए तो सफलता को वो स्थिर नहीं रख सकेंगे। सफल होना भी बड़ी बात नहीं है, सफलता को बरकरार रखना बड़ी बात है। इसलिए गुरुजनों की डांट जरूर पड़े, वैसे ना ही पड़े ऐसा कर्म हम न करें। और अगर हमसे गलती हो, डांट दे, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमारे सर पे कोई डांटने वाला है। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे गुरुजी तो हमको खूब चकाचक डांटते हैं। भाग्यशाली है, गुरुजनों की डांट कहां मिलती है। पिताजी भी बहुत डांटते थे हमको, और शायद वो थे जो एक बाउंड्री में हम लोगों को रखा। आप सब बच्चों से निवेदन है, फ्रीडम में कुछ नहीं रखा है सिवाय बर्बादी के। कुछ नहीं रखा है। जिसको हम लोग फ्रीडम फ्रीडम चिल्लाते हैं ना, माँ बाप क्यों डांट रहे हैं, माँ बाप क्यों रोक रहे हैं, माँ बाप, ये फ्रीडम सिर्फ तुम्हारा विनाश का फ्रीडम है। बंधनों में रहोगे, संबंधों में रहोगे, मर्यादा में रहोगे, तो सफलता भी आएगी तो जानने वाली नहीं आएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कितना है तो वो
पौंड्रक, नकली कृष्ण, शोर मचा दिया, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। चमचे कहते थे महाराज आप में ऐसा क्या नहीं है, उसमें नहीं है कि आप तो अच्छे हो। तो चमचों ने चढ़ा दिया, बेचारे को मरवा के ही गौन छोड़ा उसका। मरवा जब तक मर नहीं गया उसका पीछा नहीं छोड़ा। भगवान के हाथ से उसको मरवा डाला, जब जाके उसे भी बाद में पता चला होगा मैं तो नकली था, असली तो कोई और है। तो ऐसे ही भगवान ने द्वारिका में तमाम दुष्टों का वध किया है। पांडवों के द्वारा दिग्विजय का भी वर्णन भागवत में आता है, और उसमें एक प्रसंग भी आता है कि पांडवों के द्वारा राजसी यज्ञ किया गया, राजसी यज्ञ। और उस राजसी यज्ञ में श्री कृष्ण ने सबसे छोटी सेवा ली, सबसे छोटी सेवा। क्या है वो सेवा? सभी के चरणों को प्रक्षालन करने की, सबके चरणों को धोने की और झूठी पत्तल उठाने की। मैं एक बार फिर कहूंगा आप सबसे, जीवन में सफलता पाने के लिए और सफल होने के बाद बहुत ज्यादा जरूरी है आपके जीवन की विनम्रता, आपके जीवन में सरलता। ये ऊंट की तरह जो उठता है ना, सर जो झुकता नहीं है ना, भगवान नहीं लाके करते उसको। ये ऊपर ना रहे, ये झुके, ये विनम्र हो। जिनका सर झुकता नहीं है भगवान उन्हें लाइक नहीं करते। दुर्योधन ने भगवान से कहा था मैं झुक नहीं सकता, मैं टूट सकता हूं पर मैं झुकूंगा नहीं। भगवान बोले फिर चिंता मत कर, तुझे तुड़वाऊंगा ही बेटा। और क्या तुड़वाया भगवान ने? झुका नहीं दुर्योधन, लेकिन भगवान ने तुड़वाया, उसकी जांग तुड़वाई, भीम के हाथों से तुड़वाई। तुड़वाई कि नहीं? तुड़वाई कि नहीं? तुम्हें टूटना है? अगर नहीं टूटना है तो विनम्र बनो, सरल बनो। घमंडी बनने से कुछ हाथ नहीं आया है, सरल लोगों को ही ये दुनिया याद रखती है। एक हिटलर हुआ था, आज भी लोग उसे बुरा कहते हैं, अरे राम राम राम, कितना बुरा था, कितना विनाश किया उसने। तो घमंडी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, विनम्र हो। और जितने बड़े पद पे जाओ, जितनी ऊंचाई छूते जाओ, उतने ही विनम्र होते जाओ। और ये विनम्रता हमें सीखनी चाहिए आम के वृक्ष से। किससे? जोर से बोलो, तुम मत बोलो, आगे आगे वाले, पीछे वालों को बोलने दो। किससे जी? वो देखा है आपने, वो सर्रू, ऊंचा ही ऊंचा, ऊंचा ही ऊंचा। नारियल का पेड़ देखा? देखा? एक सरु ले लो, एक नारियल का पेड़ ले लो, एक तो उस पे कोई छांव वाव नहीं है, और नारियल के पेड़ पे नारियल लगता भी है। एक बार एक व्यक्ति गया एक वन में, और वन में गया तो वहां कुछ फल था, नींबू था, और नींबू था वो पेड़ पे लटका हुआ था।